नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 15.9 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर अवर इन्वायरमेंट। सर्च द इंटरनेट और लाइब्रेरी टू फाइंड आउट what hazardous materials have to be dealt with while disposing of electronic items। कि आप इंटरनेट से या लाइब्रेरी से ये सर्च कीजिए, ये पढ़िए कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, उसको डिस्पोज करते हैं, उसका निपटारा करते हैं, तो हमें कौन कौन से हैजर्डस मटेरियल्स से डील करनी पड़ती है, कौन कौन से हैजर्डस मटेरियल का सामना करना पड़ता है। हैजर्डस मटेरियल का मतलब है, यहाँ पर हैजर्डस मतलब नुकसानदायक, हानिकारक, कि कौन कौन से हानिकारक मटेरियल होते हैं जो जिनको टच करना पड़ता है, जिनसे हमें डील करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसको ई वेस्ट भी कहते हैं। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे आपका कंप्यूटर खराब हो गया, मान लो, अब आप उसको रिपेयर नहीं कराना चाहते तो आप उसको कबाड़ी वाले को बेच देते हो। या मान लो आपका मोबाइल गिरकर इतनी बुरी तरह से टूट चुका है कि अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। जैसे आपका आयरन आप करते हो, कपड़ों में प्रेस करते हो, वो खराब हो चुके हैं। आपका टीवी खराब हो चुका है, आपका रेडियो खराब हो चुका है, आपका म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है, वो सब का सब क्या, आपका कोई मोबाइल फोन खराब हो गया है, चाहे वो कीपैड हो, चाहे वो टच वाला मोबाइल हो, तो वो सब का सब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी उसको ई वेस्ट कहते हैं। कि जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, डिस्पोज मतलब उसका निपटारा करना, उसको सेफली उसका निपटारा करना, मतलब उसको डील, अब उसको क्या करें, लास्ट में उसको रिसाइकिल करें या दबाएं या क्या करें, उसको बोलते हैं डिस्पोज करना। तो जब हम इनको ये डिस्पोज करते हैं तो हमें कौन कौन से हैजर्डस मटेरियल के साथ डील करनी पड़ती है। देखिए, जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो हमें और भी अलग अलग हार्मफुल मटेरियल को टच करना पड़ता है, उनसे डील करनी पड़ती है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ हार्मफुल मटेरियल का नाम लिखा है जिनसे हमें निपटना पड़ता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्पोज करते हैं तो हमें लेड से डील करना पड़ता है, ये हार्मफुल मटेरियल है। कैडमियम है, बेरिलियम है, मर्करी है, ठीक है। इसके अलावा ग्लास डस्ट है ना, मतलब कांच, जो इतना सारा टीवी मोबाइल है, कांच है, वो ग्लास डस्ट भी होती है। तो इस तरह से और भी कई सारे हार्मफुल हैजर्डस मटेरियल हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है। हाउ वुड दीज मटेरियल्स अफेक्ट द इन्वायरमेंट? कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ठीक है, या जो भी हैजर्डस मटेरियल हैं, ये इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट डालते हैं? तो क्या डालते हैं? ये सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंट पोल्यूशन करते हैं, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, तो ये पोल्यूशन बड़ी ज़्यादा अमाउंट में करते हैं। इसके अलावा ये प्लांट्स को डैमेज करते हैं। ये क्या करते हैं? फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और एक प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में ये के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उनमें ये बीमारियां फैलाते हैं। जैसे सपोज आप इंसान की अगर मैं बात करूं, या दूसरे एनिमल्स भी हैं, उनमें भी ये बीमारियां फैलाते हैं। ये क्या करते हैं? हार्ट को डैमेज करते हैं, ये लीवर को डैमेज करते हैं। कौन? जो हमने ये बात की थी, लेड, कैडमियम, बेरिलियम, मर्करी, ये सब जो थे, जो भी हैजर्डस मटेरियल हैं, क्या करते हैं? वो हार्ट को डैमेज करते हैं, लीवर पे बुरा इफेक्ट डालते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं, आईज को डैमेज करते हैं, ब्रेन को डैमेज करते हैं, और इनफैक्ट पूरी बॉडी के ऊपर इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो ये एनिमल्स को भी हार्म पहुंचाते हैं, ये प्लांट्स को भी हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। और अभी जो मैंने बात करी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं बायोलॉजी मैग्निफिकेशन क्या होती है, तो देखिए, ये एक फूड चेन है। फूड चेन देखिए, ग्रास है, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, मेंढक ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने। तो ये एक फूड चेन है। तो जो ये हार्मफुल मटेरियल है ना, मान लो लेड की बात करें या कैडमियम की बात करें, अगर वो ग्रास में एंटर कर गया, ठीक है, अब ग्रास ऊपर खाएगा तो वही हार्मफुल मटेरियल ग्रास ऊपर में चला जाएगा। ग्रास ऊपर को मेंढक खाएगा
तो काफ़ी सारा मटेरियल मेंढक में चला जाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, वो हार्मफुल मटेरियल सांप में चला जाएगा, और सांप को ईगल खाएगा, ये ईगल में भी चला जाएगा। तो ये हार्मफुल मटेरियल जब एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो इसकी अमाउंट बढ़ जाती है। मान लो अगर ग्रास में 1 ग्राम है तो ग्रास ऊपर में 2 ग्राम पहुंच जाएगा, इसमें 3 ग्राम या 4 ग्राम, मतलब ईगल में सबसे ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल ये पहुंच जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में भी ये हार्मफुल मटेरियल रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और सब मेंबर्स को डैमेज पहुंचाते हैं। तो इस तरह ये जो हार्मफुल मटेरियल है, हैजर्डस मटेरियल है या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट डालता है। फाइंड आउट हाउ प्लास्टिक्स आर रिसाइकल्ड, कि आप ये स्टडी कीजिए कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा जो कबाड़ी वाले होते हैं ये प्लास्टिक खरीद लेते हैं, पुरानी प्लास्टिक है, पुरानी टूट गई कुर्सी कोई टूट गई, आपका टेलीविजन कोई टूट गया, तो सारे प्लास्टिक को, पानी की खाली बोतल्स हैं उनको ये खरीद लेते हैं, फिर उनको ये आगे भेज देते हैं रिसाइकिलिंग के लिए। तो रिसाइकिलिंग कैसे करते हैं प्लास्टिक को सबसे पहले तो कलेक्ट किया जाता है। सारे प्लास्टिक के मटेरियल, टूटे फूटे मटेरियल को रैग पिकर की हेल्प से या कबाड़ियों की हेल्प से, जो भी इस फील्ड में वर्कर होते हैं वो सारा प्लास्टिक को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद उसको फिर वॉश किया जाता है, धोया जाता है, यानी उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो डस्ट वगैरह है, जो इम्प्योरिटीज हैं, उसको धोया जाता है वाटर की हेल्प से और कई सारे केमिकल की हेल्प से। फिर उस प्लास्टिक को क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, गर्म करके उसको पिघला दिया जाता है, मेल्ट कर देते हैं उसको। फिर मेल्ट करने से पहले उस प्लास्टिक को कई बार कट भी किया जाता है, उस प्लास्टिक को चूरा चूरा कर लिया जाता है। प्लास्टिक की बोतल है, चेयर है, कोई टूटा हुआ खिलौना है, इन सब को चूरा चूरा यानी क्रश कर लिया जाता है, यानी पीस देते हैं इसको। पीसने के बाद फिर क्या करते हैं, इसको गर्म करके कहते हैं, हीट करते हैं और मेल्ट कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। अब प्लास्टिक पिघल जाती है, पिघलाने के बाद उसको अलग अलग शेप में दोबारा कुछ कुछ बना लेते हैं, जैसे उसे नहाने की बाल्टी बना लेते हैं, नए खिलौने बना लेते हैं, या और जैसे मतलब और प्लास्टिक से धागे भी बना लेते हैं, ठीक है, जैसे पॉलिएस्टर वगैरह है, इन सब क्या है, ये सिंथेटिक जो धागे होते हैं, सिंथेटिक फाइबर, ये सब प्लास्टिक से ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है। डज द रिसाइकलिंग प्रोसेस हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, कि जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं, ठीक है, या किसी दूसरी चीज को भी रिसाइकिल करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि प्लास्टिक की बात हो रही है, तो जब हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करते हैं तो क्या उससे भी इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है या इन्वायरमेंट पे कोई असर पड़ता है? तो इसका आंसर है यस, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक ऑल्सो अफेक्ट इन्वायरमेंट। सपोज जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे जो कागज होता है, पेपर, उसकी रिसाइकलिंग करते हैं, उसमें भी क्या होता है, काफी सारा वाटर पोल्यूशन होता है। 1 टन पेपर बनाने को रिसाइकिल करने के लिए कई टन वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है या यूज हो जाता है या वेस्ट हो जाता है। तो उस तरह रिसाइकलिंग में भी थोड़ा तो वेस्ट होता ही है। तो जैसे हमने बात की थी, ये प्लास्टिक है, इसको हम पहले वॉश करेंगे केमिकल से और वाटर से, तो उसमें भी पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन या वाटर का यूज हो रहा है। इसके अलावा जब हम उसको हीट करेंगे तो कुछ गैसेस भी निकलती हैं जो एयर पोल्यूशन भी करती हैं। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में भी थोड़ा पोल्यूशन तो होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, ये थोड़ा कई बार थोड़ा वेस्ट बच जाता है, उसको हम मिट्टी वगैरह में दबाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा पोल्यूशन तो होता ही है। बट फिर भी ये है कि रिसाइकलिंग करने से क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम नई नई प्लास्टिक बनाते जाएं और पुरानी प्लास्टिक को धरती में ढेर लगाते जाएं, या एक तरीका है कि पुरानी प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर लें और नई प्लास्टिक ना बनाएं। उससे क्या होगा, धरती पे जितने प्लास्टिक का वेस्ट आ चुका है, नया प्लास्टिक का वेस्ट पैदा नहीं होगा और हम उसी प्लास्टिक के वेस्ट से नई प्लास्टिक बनाते रहेंगे। तो उससे क्या, नई प्लास्टिक धरती पर नहीं आएगी और हम नई समस्याओं को रोक सकते हैं। तो इसलिए रिसाइकिल तो हमें करना चाहिए, लेकिन ये भी है कि रिसाइकलिंग में थोड़ा वो इन्वायरमेंट पे थोड़ा डैमेजिंग इफेक्ट, थोड़ा पोल्यूशन तो होता है। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें नए नए तरीके खोजने हैं ताकि हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें और प्लास्टिक को बेहतर तरीके से रिसाइकिल कर सकें। ठीक है, तो ये थी एक्टिविटी 15.9। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस एक्टिविटी को जरूर एक बार अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ना। नमस्कारम, all the best to you, stay healthy, stay joyful।